नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा पुलिस के अंतर्गत। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी संबंधित समस्त जानकारी दूंगा। कब से फॉर्म भरना है, कितने दिन तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या सैलरी रहेगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी हैं, मेल फीमेल के लिए क्या वैकेंसी हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या योग्यता है और क्या क्या इसमें अपडेट मांगी गई है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर लिखा है पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो 2 कैटेगरी में रखी गई हैं। जो 5000 पोस्ट हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 1000 पोस्ट हैं जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, जिसमें से नॉन ईएसएम और ईएसएम दोनों हैं। जैसे जनरल के लिए 1800 पोस्ट हैं, एससी के लिए 900, बीसीए के लिए 700, बीसीबी के लिए 400, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और ईएसएम जनरल के लिए 350, ईएसएम एससी के लिए 100, ईएसएम बीसीए के लिए 100, ईएसएम बीसीबी के लिए 150 पद हैं। इसके बाद सेम ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के अंदर जो टोटल 1000 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल के लिए यानी जो नॉन ईएसएम है यानी नॉन भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 360, जनरल के लिए 180, बीसीए के लिए 140, बीसीबी के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पोस्ट हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, ये महिलाओं की बात हो रही है, 70 हैं जनरल के लिए, एससी के लिए 20 हैं, ईएसएम बीसीए के लिए 20 हैं, ईएसएम बीसीबी के लिए 30 पद हैं। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफाई मांगी गई है, सिर्फ 12th मांगी गई है। 12th पास आपको होना चाहिए। साथ ही नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपका हायर एजुकेशन है उसमें कोई छूट या कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाएगा। आपके पास में जो आपने मैट्रिक्स किया है वो हिंदी या संस्कृत के साथ में होनी चाहिए। बात करते हैं पे स्केल की, तो यहाँ पर 21,700 रुपये का पे लेवल रहेगा। पे लेवल 3 के अनुसार रहेगा। उम्र सीमा 18 साल से 25 साल आपकी रहेगी। 18 साल से 25 साल है जो कि 1 फरवरी 2024 तक काउंट की जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है छूट दी जाती है एज पर गवर्नमेंट रूल। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए दिया गया है द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जो है 1 फरवरी 2024 तक वो काउंट किया जाएगा। साथ ही पंजाब पुलिस का जो रूल है वो उसमें फॉलो किया जाएगा। इसमें कि लिखा है क्लियर, इंद्रण प्रोसेस स्टार्टर सेल नॉट एक्सीड फॉर 4 ईयर। तो जो आपका 4 साल से ज़्यादा नहीं दी जाएगी छूट इसके अंदर। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, क्वालिफिकेशन जो इसमें जो टेस्ट होने वाला है उसमें पहले सेट होगा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। उसको फिजिकल देने के बाद आपका जब फिजिकल क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपका स्क्रीन टेस्ट होगा यानी पीएसटी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर रनिंग होगी 12 मिनट के अंतर्गत। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर रनिंग होगी 6 मिनट के अंतर्गत। एक्सरसाइज के लिए 1 किलोमीटर रेस होगी 5 मिनट के अंदर। यानी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें रनिंग में भी छूट दी जाती है। साथ ही रेडियो एफिशिएंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपीरियर लेवल टेक्नोलॉजी आपको यूज नहीं करनी है टेस्ट के दौरान। दोस्तों, जो नॉलेज टेस्ट दिया जाएगा उसमें 94% विंटेज निकाली जाएगी। इसके अंदर एक चीज़ और दी गई है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उनमें ए बी सी है तो उनको 1, 2, 3 मार्क का छूट दी जाती है। इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस जो दिया गया है उस सिलेबस की आप तैयारी कीजिए, उसी के अनुसार आपका टेस्ट दिया जाएगा। आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स है, पूरा ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो वैकेंसी आती है वो नोटिफिकेशन आधार पर आती है, इसलिए जो वैकेंसी होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी आपको। साथ ही इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों को जरूर शेयर करें
ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्स के जो बेनिफिट हैं वो इस प्रकार से हैं। बेनिफिट ऑफ एक्स एंड देयर फैमिली मेम्बर विल बी एज पर गवर्नमेंट जो रूल है, इंस्ट्रक्शन जो दे रखे थे उसी के अनुसार दिया जाएगा। एन एक्सपर्सन हु हिमसेल्फ या हर सेल्फ खुद हैं या उसके फैमिली मेम्बर हैं हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉय हैं, उन्हें इसकी छूट नहीं दी जाती है। उन्हें अब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट है जो कि पेमेंट का होता है वो उसकी छूट नहीं मिलती है। साथ ही एक चीज़ और आप देख सकते हो, डिसेबल्ड एक्सपर्सन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल्ड पर्सन मीन्स हु हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस ड्यू टू डिसेबिलिटी एट्यूएशन, यानी कि एक डिसेबिलिटी के कारण आपको रिसीव किया गया है या वॉलंटरी रिसीव लिया है, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन दी गई हैं वो नेक्स्ट जो दी गई हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। इसमें ये आप देख सकते हो कि एक तो अप्लाई करने, अगर आपको फॉर्म भरते समय या किसी कारण कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए नंबर दिया गया है 1800-572-8997। नंबर दोबारा सुने, 1800-572-8997। इस पर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वर्किंग डेज में कॉल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाएंगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसमें सबसे चीज़ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड जो करने होंगे एप्लीकेशन के अंदर, वो स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है, जो कोई 10th का सर्टिफिकेट होगा जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर शो होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ जो कैटेगरी है वो देनी है। ये सब चिल्ड्रन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनको अपने सर्टिफिकेट देने होंगे। स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ क्लेमिंग जो होगा, स्कैन कॉपी फोटोग्राफ देने होंगे, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वो सब कुछ जो भी है आपको अपना अपलोड करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं OMR शीट की। OMR शीट के माध्यम से आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो इसके अंदर जो सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की रहेगी वो आपको खुद देखना है। ओनली दोज डॉक्यूमेंट विच अपलोड बाय कैंडिडेट फाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फ्रॉम सेल एंड कंसीडर्ड फॉर पर्पज द सिक्योरिटी स्टूकनी डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत एक चीज़ और है, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं इस प्रकार से हैं। परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट से कोई है तो इस तरह का सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएंगे, वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। साथ ही अगला जो सर्टिफिकेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट, अगर हमारे बहुत पूछ रहे हैं कि कहीं जॉब नहीं पकड़ा है तो उनको इस तरह का सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये भर करके साइन करके दे सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तब। वो भी इकोनॉमिक एसेट सर्टिफिकेट है, जो ESM है, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं। वैसे जो मुख्य जो फॉर्मेट है वो आपको जो डॉक्यूमेंट है उनमें से अपलोड करना है। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। आपसे नम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।